Hello everyone, this is Prachi and I welcome you all on this channel Passionate Prachi. So friends, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीर बनने के बारे में। पहले भी बात कर चुकी हूँ मैं इस टॉपिक के बारे में एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। आज की वीडियो उस वीडियो से अलग होने वाली है, ठीक है? सेम नहीं, ठीक है? ओके। मैंने इससे पहले अमीर बनने के कुछ नियम बताए थे पुराने वीडियोस में, उनको जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वो पहला स्टेप है, उसको फॉलो किए बिना ये वाला नहीं कर पाओगे। तो उसको पहले फॉलो कर लेना, उसके बाद इसको देखना है। तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको उस वीडियो का मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसकी वजह से आप अमीर बनते हैं और जिसके बिना आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते यार। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज बताने वाली हूँ। अमीर उसी से अमीर बनता है, वो आपको करना होगा, ठीक है? अच्छा, क्या है वो? आप लोगों को पता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है? कभी सुना है? आई होप सुना होगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है, कुछ अगर नए लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। इस पर मैं डिटेल नहीं बात करना चाहूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर यहाँ पे इस चीज़ पर मैं बात करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ठीक है? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जिसको कमाने के लिए आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। अगर आप काम करते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है, अगर आप काम नहीं करते तो आपको पैसा नहीं मिलता। यानी कि जब आप सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तो आपकी सैलरी तय हो जाती है कि भाई इतना पैसा मैंने आज के दिन काम कर लिया, मुझे सैलरी मिलने वाली है आज के दिन की। जिस दिन आप छुट्टी कर लेते हैं, जिस दिन आप नहीं जाते हैं ऑफिस, दिन आपकी सैलरी गई, नहीं मिलेगी। तो यानी कि जब काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, जब काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये होती है एक्टिव इनकम, जिसमें एक्टिवली आप इन्वॉल्व होते हैं, आप काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं मूंगफली के बराबर। यस, इट्स लाइक अ पीनट्स, यू नो। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको निरंतर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टिंग के कुछ समय आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम करते हैं, पर पैसा आपके पास तब भी आता है, पैसा तब भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा, आपके जेब में आता रहेगा। ये होता है पैसिव इनकम, है ना? तो पैसिव इनकम क्रिएट करना इज द ओनली सोर्स जिससे आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर गधों की तरह काम करके तो आप सिर्फ अपने बिल्स पे कर सकते हैं, और वो भी मुझे लगता है पूरे अच्छे तरीके से नहीं, तो लोन्स में ही रहने वाले हैं। और आजकल का जो क्रेडिट कार्ड वाला नया फैशन है, ओह गॉड, बहुत इंचैंटिंग चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पर आपको नीड्स नहीं होती पर नीड्स क्रिएट की जाती हैं और आप उनको खरीदते हैं बेमतलब में, और फिर आप अपने लिए लाइबिलिटीज लेकर आ जाते हैं। तो लाइबिलिटीज की जगह एसेट्स को क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जब एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी तो पैसिव इनकम अपने आप जनरेट होने लगेगी। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। एक ऐसा वक्त आ जाए जब जीवन में आप बीमार हो, छुट्टी पे हो, कहीं बिजी हो, काम पे नहीं जा सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते हैं, तो भी पैसा आना बंद नहीं होगा, पैसा तो आएगा। ऐसे होता है पैसिव इनकम को क्रिएट करना, ठीक है? ये तो आपको समझ आ गया। बहुत सिंपल भाषा में मैंने कोशिश की समझाने की। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, बाद में फिर बता दूंगी, ठीक है? तो पैसिव इनकम के लिए एसेट क्रिएट करनी पड़ती है, ये भी हमने समझ लिया। एसेट और लाइबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगी कि स्ट्रेच करूँ। लाइबिलिटीज़ वही होती हैं जो आप अपने लिए लोन वगैरह ले लेते हैं, बर्डन ले लेते हैं, खर्चे। लाइबिलिटी आपके लिए खर्चा बनता है, और यानी कि आप अपने लिए एक नया एक्सपेंस लेकर आ गए हैं। और एसेट आपके लिए खर्चा नहीं होता, वो आपके लिए एसेट जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, और वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। तो एसेट में से आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो यही है कि ऐसी कौन सी टॉप 5 एसेट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके अपने जीवन में आगे जाके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। पहला बहुत ट्रेडिशनल वे है, बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत जनरल है, इंडिया में तो खासकर, जिसको हम जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम पैसा अच्छा बना सकते हैं। वो क्या है? वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे इन्वेस्ट करना है। कई लोग लोन लेके करते हैं, कोई लोगों के पास कैपिटल होता है तो उससे करते हैं। लोन लेके अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगेन आप अपने लिए लाइबिलिटीज लेकर आ रहे हैं, एसेट नहीं बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि आप अपने खुद के पैसे से ही अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ही ये इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट बन रही है, अदरवाइज लोन लेकर लाइबिलिटी बन रही है। इसके भी थोड़े अलग सिनेरियोज हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट।
अगर आपने अपने पैसे से ऐसे बिल्ड की, यानी कि रियल एस्टेट में पैसा लगाया, तो क्या होगा कि आज आपने सपोज करो कि 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 50 लाख की प्रॉपर्टी शायद बाद में 60-70 की हो जाएगी, तो आप उसको बेच देंगे, यानी सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देंगे, तो आपका मुनाफा हो जाएगा, वो मुनाफा आपकी जेब में आएगा, दैट विल बी योर मनी, इनकम, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ कि आपने ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदी और महंगी होने पे बेच दी और मुनाफा कमा लिया। दूसरा तरीका, आपने एक ज़मीन, एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट खरीदा जिसमें आपने टेनेंट को घर दे दिया रहने के लिए, और उससे आपने अपनी इनकम मंथली जनरेट करना शुरू कर दिया। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन आई वुड से होता है। बाकी जिसको जो सूट करे, दोनों ही अच्छे हैं। आप सस्ते में खरीद के महंगा बेचने वाला काम भी कर सकते हैं, और आप अपने लिए एक घर खरीद के उसको मंथली इनकम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बिना काम किए पैसा देने वाला एक सोर्स होगा, जिसमें आपने एक बार काम किया, घर खरीदा, घर बनाया, मेंटेन किया, जो कुछ भी उसमें लगा दिया, उसके बाद पैसा आपको कंटिन्यूसली आ रहा है। मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है, वो अलग बात है, बट जनरली उसमें कोई बहुत आपको एक्टिवली परफॉर्म नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब बात करते हैं, वही प्रॉपर्टी आपने लोन लेके अगर ली है तो, चाहे लोन लेके अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो क्या होता है, सपोज करो आपने लोन लिया और 10,000 रुपीज़ की आपकी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की लोन की, तो भाई बैंक तो आपसे इंस्टॉलमेंट लेगा ही, उसे तो आपको हर महीने 10,000 देने ही है। तो वो 10,000 रुपये अगर आप उसको पे कर रहे हैं, तो अभी तक, जब तक वो लोन पूरा रीपे नहीं हो जाएगा, तब तक आपके लिए वो घर, वो प्रॉपर्टी एक लाइबिलिटी है। जब तक लोन पूरी तरीके से रीपे नहीं होता, तब तक वो लाइबिलिटी है। हाँ, लोन पेमेंट पूरी हो जाएगी तब वो एसेट बन जाएगा। तो इतना वेट ना करना, इतना वेट करना है तो आपके ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है लोन को अच्छे से टाइम अगर पे कर पाओ तो अच्छी बात है। अदरवाइज मेरे हिसाब से कब हम इस लोन वाली प्रॉपर्टी को भी लाइबिलिटी ना बना के एसेट बना सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फेज। ये हो सकता है कि अब मैंने अगर लोन लेके कोई प्रॉपर्टी ली और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, और मेरा 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जानी है महीने की, और मैं 15,000 से 20,000 तक रेंट लेती हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये का मेरा जो इंस्टॉलमेंट है बैंक का, वो भी चला जाएगा, और साथ में मेरी जो 1,000-1,500 की जो भी कॉस्ट मेंटेनेंस की मंथली आएगी, वो भी निकल जाएगी, बिल वगैरह है ना। उसके बाद भी मेरी जेब में प्रॉफिट ही आएगा। एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट में रहने वाली हूँ। यानी ऐसे मैंने लोन ली हुई प्रॉपर्टी को भी अपने लिए एक एसेट बना लिया और मंथली इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बना लिया। दैट हैज़ बिकम अ पैसिव इनकम फॉर मी। ये हो गया क्लियर। तो ये था रियल एस्टेट। अच्छा, अब दूसरे नंबर की जो इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड की। वो भी एक बहुत ट्रेडिशनल सा तरीका है इन्वेस्ट करने का, बट मैं सच कहूँ तो गोल्ड में कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स आजकल नहीं मिल रहे हैं। उससे बेटर ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो मैं बाकी डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा अमाउंट है जिसमें थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपके पास थोड़ा पैसा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसे बिल्ड कर सकते हैं। ये भी बाद में जाके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड के दाम कितने बढ़ रहे हैं, भविष्य में भी बढ़ने ही वाले हैं, चिंता मत करो, घटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट विल बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बड़े तो कर ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम कुछ इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करें। इक्विपमेंट्स में जैसे कि कार भी एक इक्विपमेंट हो सकता है। कई बार जब कार खरीद के अगर आप उसको ओला में या ऊबर में लगा देते हैं, तो वो आपके लिए एक इनकम जनरेट करती है। पर्सनल यूज़ में यूज़ करते हैं तो फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपको उस इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है। उसी तरीके से अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, कई मशीनरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल पर्सनल यूज़ में अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। और अगर आप उसको अर्निंग के लिए यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आजकल एक कॉन्सेप्ट है एसी वगैरह रेंट पे देने का, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एसी वगैरह कुछ है, आप खरीद सकते हैं, उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप रेंट पे उसको दे सकते हैं। सीजन वाइज आपको उसका रेंट वगैरह मिलता है, तो ये भी एक तरीका है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आजकल तो जितने फर्नीचर वगैरह हैं, ये सब भी रेंट पे दिए जाते हैं। तो यू कैन रेंट इट आउट एंड यू कैन ऑन इट। तो ये इक्विपमेंट्स हैं जिनसे अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो आपके लिए एसेट हो गया, और नहीं कमा रहे हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करके अपने लिए जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, सच बोलूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, सच बताऊँ तो, इसको करने में, और वो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वैसे तो रिस्की होता है, आपने सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, म्यूचुअल फंड्स रिस्की, ये सब रिस्की होता है, ऑब्वियसली रिस्की होता है, बट बहुत मज़ेदार होता है। और बहुत छोटे से छोटे कैपिटल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि छोटे का मतलब, मेरा मतलब है कि
100 से 500 रुपये भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कई बार तो इससे भी कम। सच बताऊं तो बहुत मिनिमम से मिनिमम कैपिटल वाला भी अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करे तो बहुत अच्छे से बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है तरीके से। लेकिन इसके लिए रिमेंबर बहुत अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की होनी चाहिए। इसमें टेक्निकल रिसर्च लगता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं तो ही आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वरना स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी ही लोगों को मार्केट से बाहर कर देता है। तो समझना होगा, स्टडी करना होगा बहुत अच्छे से। आप उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, उस पर यहाँ पे मनी इन्वेस्ट नहीं करनी है, टाइम इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बहुत तरीके के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट जो आपको पता ही है कि सस्ते दाम में शेयर को खरीद लेना और महंगे दाम में बेच देना, वो तो एक ट्रेडिशनल वे है ही। लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके होते हैं पैसा कमाने के, जैसे कि सिंपल डिलीवरी में शेयर्स को खरीदना, उसके बाद इंट्राडे में शेयर्स को खरीदना, फिर इंट्राडे में भी ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और म्यूचुअल फंड्स भी होते ही हैं, ये भी उसी का पार्ट ही है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट पे कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए मुझे इस वीडियो पे चाहिए मोर देन 500 लाइक्स। यानी कि अभी हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख रहे हैं, बहुत हम लोग नए हैं यूट्यूब पे, तो हमारा टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर मेरे इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं और अच्छे से भर भर के कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि हाँ यस लिख देना, यस स्टॉक मार्केट पे अच्छा डिटेल वीडियो देखना है तो यस लिख देना। अगर यस लिख देते हो तो मैं वीडियो लेकर आऊँगी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, और ये एक पैसिव इनकम बनी, और कैसे कोरोना के टाइम पे मेरा जो मेन करियर था उससे मेरी अर्निंग्स ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खत्म सी ही हो गई थी, ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी थी। तो उस वक्त मुझे स्टॉक मार्केट की इस इन्वेस्टमेंट ने जिंदा रखा, सच बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ इसके अलावा एक बहुत सबसे बेस्ट होता है वैसे ये, अगर बहुत अल्ट्रा रिच बनने के लिए सबसे अच्छा स्टेप यही होता है, पर उसके लिए आपको अल्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है कई बार। आजकल तो स्टार्टअप्स भी शुरू हो गए हैं, तो पांचवी जो एसेट है समझ ही गए होंगे वो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप से छोटे छोटे कैपिटल से भी आजकल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट कैसा है आपका और आपका परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, गुड्स कैसी हैं, वो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मार्केट आप कैसा बना पाते हैं, मार्केटिंग कैसी है, हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा मार्केटिंग क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छी एसेट होती है एज यू नो, तो बिजनेस से करके तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। आप इसी बिजनेस को, आप स्टॉक मार्केट को अपना फुल टाइम बिजनेस कैसे बना सकते हैं, इस पर भी मैं अपना वीडियो लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उसकी भी यही शर्त है, वीडियो शेयर होगा दबा के, कमेंट आएंगे दबा के, लाइक्स आएंगे दबा के, तभी वीडियो बनेगा, वरना तो यूट्यूब पे और भी वीडियो भी जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, मुझे भी मज़ा आता है ये सब बताने में, सब कुछ सबके साथ शेयर करने में। और मेरी भी ज़िंदगी का ये स्टॉक मार्केट का एक अच्छा और बुरा, गंदा, घिनौना और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चाहते हैं अगर आपकी मैं अपनी जर्नी शेयर करूं तो प्लीज़ 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 बार बार बोलूँगी, लाइक फॉलो मतलब फॉलो नहीं मतलब सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में घंटी बजे, ठीक है। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पांचों एसेट्स के बारे में ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कहाँ पे कितनी कैपिटल आपके पास है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए। जरूरत पड़े तो मेरी मदद आपको हमेशा मिलेगी, कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो सब कुछ मैं शेयर करूँगी, इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करूँगी, बताऊँगी कि कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, कैसे आप अपने लिए एक साइड इनकम बैठ के जनरेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए किसी मोबाइल फोन में। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा।